Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our maths lecture from book page number 12 of unit number 1, operations on sets. The topic is Venn diagram. तो आज हम वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेन डायग्राम क्या होती है और कैसे इसके जरिए हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम कॉल्ड अ वेन डायग्राम। कि सेट्स को एक डायग्राम की फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसे वेन डायग्राम कहते हैं। जिस डायग्राम के ज़रिए या जिस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम सेट्स को डिस्क्राइब करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं वो वेन डायग्राम कहलाती है। द मेंबर्स ऑफ द सेट्स आर शोन इनक्लोज्ड विद इन क्लोज्ड कर्व्स और सर्कल्स। कि जो मेंबर्स होते हैं सेट्स के, ठीक है, मेंबर्स ऑफ द सेट्स के मेंबर्स आर शोन क्लोज विद इन क्लोज्ड कर्व, उनको हम जो है एक क्लोज्ड कर्व के अंदर यानी कि एक सर्कल के अंदर जो है वो शो करते हैं। एंड द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल आउटसाइड द सेट। और यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं और वो सेट के बाहर होता है, ठीक है। अब वेन डायग्राम में हम सेट्स को क्लोज्ड कर्व या फिर सर्कल्स, ठीक है, इसमें रिप्रेजेंट करते हैं और जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रेक्टेंगल के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि सेट से बाहर होती है। जैसे कि यहाँ पे देखें, अब ये सेट ए है तो सेट ए को हमने इन सर्कल्स के अंदर रिप्रेजेंट किया है, ऑल लाइंस, और यूनिवर्सल सेट यू को रेक्टेंगल के अंदर और सेट्स ए से बाहर ऑल एनिमल्स। For example, if U यानी यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ऑल एनिमल्स, के यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एनिमल्स हैं, एंड सेट ए के अंदर जो है वो जस्ट सारे लाइन्स हैं, सारे शेर जो हैं वो सेट ए के अंदर है और सेट यू यानी यूनिवर्सल सेट में तमाम एनिमल्स का सेट है। द वेन डायग्राम वुड लुक लाइक, देन इनके लिए हमारे पास जो वेन डायग्राम बनेगी वो इस टाइप की होगी कि ये जो सेट ए हमारे पास है, ऑल लाइंस जिसके एलिमेंट्स में सारे लाइंस होंगे उनको हम क्लोज्ड कर्व में जो रिप्रेजेंट करेंगे। एंड यूनिवर्सल सेट उसको हम जो है वो रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं जो सेट से बाहर होती है, जैसे कि ऑल एनिमल्स। तो ये जो है वो इन दोनों की वेन डायग्राम जो है वो होगी। ये इन दो सेट्स को हमने वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर लिया। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, यू मस्ट शो द यूनिवर्सल सेट इन अ वेन डायग्राम। कि अगर आपने सेट्स को वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है तो आप यूनिवर्सल सेट को मस्ट शो करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को मस्ट शो करना पड़ेगा। तो इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7, ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग। कि कुछ सेट्स गिवन हैं उनके लिए वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। तो नंबर 1, यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यानी कि x जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं और लेस है 10 से, x इज लेस देन 10। अब x यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ ये कंडीशन भी है कि नेचुरल नंबर जो है वो 10 से लेस है। एंड सेट a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n। यहाँ पे भी यही है कि x जो है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, लेकिन कंडीशन डिफरेंट है। कंडीशन है x इज एन इवन नंबर लेस देन 10। x जो है
वो 10 से लेस जितने भी इवन नंबर्स का सेट है वो उनका सेट होगा। अब यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स के 1 to 9, x इज लेस देन 10, ये 10 से छोटा है तो 1 to 9 सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे। और सेट ए के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 10 से लेस इवन नंबर्स, यानी 2 से लेके 8 इवन नंबर्स। ये इनको हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। नंबर 2 है यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स के 1 to 9, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो थी बिल्डर फॉर्म थी और ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है कि उस सेट के सारे एलिमेंट्स को हमने डायरेक्टली एक ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। अब यहाँ पे सेट ए भी है और सेट बी भी है। सेट ए के जो एलिमेंट्स के वो हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6 और सेट बी के एलिमेंट्स के 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब ये यूनिवर्सल सेट है 1 to 9 और ये ए और बी दो सेट्स हैं जिनको हमने वेन डायग्राम में शो करना है। अब नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन। पहले नंबर 1 का है। नंबर 1 में यूनिवर्सल सेट था x इज लेस देन 10 और नेचुरल नंबर्स को x बिलोंग कर रहा था, इट्स मीन 1 to 9 एंड सेट ए में सारे इवन नंबर्स थे लेस देन 10, 2, 4, 6 एंड 8। अब वेन डायग्राम फॉर यू एंड ए यानी यूनिवर्सल एंड सेट ए, इनके लिए वेन डायग्राम क्या होगी? तो हमने ये पढ़ा है कि वेन डायग्राम में जो सेट ए होता है उसके एलिमेंट्स को हम क्लोज्ड कर्व या फिर सर्कल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले सेट ए के लिए हमने एक सर्कल बना लिया जिसके अंदर सेट ए के एलिमेंट्स होंगे 2, 4, 6 एंड 8। और ये भी हमने डिस्कस किया है कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं और जो कि सर्कल से बाहर होती है। तो रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है, हमने यूनिवर्सल सेट को शो किया जिसमें सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स के 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब जो कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि सेट ए में हैं वो हमने यूनिवर्सल में शो नहीं करने, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जो कि सेट ए में हैं वो यूनिवर्सल में हम शो नहीं करेंगे। तो ये उनकी वेन डायग्राम है। मैथमेटिक्स क्या है? यू कैन सेव टाइम इन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 5। क्या कर सकते हैं आप? अपना टाइम जो है वो बचा सकते हैं। कैसे? कि एक नंबर को 5 से डिवाइड करके। इफ़ यू फर्स्ट मल्टीप्लाई इट बाय 2, अगर आप उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, एंड देन डिवाइड इट बाय 10 और फिर बाद में उसको 10 से डिवाइड करें। पहले हर नंबर को क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर 10 से डिवाइड करें। तो इस तरह आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। और अगर आप पहले ही उसको डायरेक्ट जो है वो 10 से डिवाइड कर लेंगे तो वो आंसर दोनों का सेम होगा। तो इस तरह से आपका टाइम बच सकता है। यही बात हो रही है कि अगर आप पहले यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स को लिख दें बाहर और ये सेट ए के एलिमेंट्स अंदर हो, तो आपको दोबारा से वो अपनी डायग्राम बनानी पड़ेगी जिसमें आपने यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट्स शो नहीं करने जो कि सेट ए के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम बनती है यूनिवर्सल सेट और सेट ए के लिए। नंबर 2, सेट ए एंड बी हैव द कॉमन एलिमेंट्स 5 एंड 6। यानी सेट ए और सेट बी जो हमारे पास था उसमें दो एलिमेंट्स कॉमन हैं 5 और 6। सो दे शुड बिलोंग टू बोथ द सेट्स ए एंड बी। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। वो दोनों से बिलोंग कर रहे हैं, ए से भी और बी से भी। दस द सर्कल्स फॉर ए एंड बी ओवरलैप। इसलिए अब यहाँ पे दो सेट्स गिवन है, ठीक है। तो दोनों सेट्स के लिए हम जो सर्कल्स बनाएंगे या क्लोज्ड कर्व्स बनाएंगे उन
दोनों आपस में वो ओवरलैप करेंगे एज शोन इन द वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में सबसे पहले हमने सेट ए के लिए एक क्लोज्ड सर्कल बना लिया। अब सेट ए के एलिमेंट्स के 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसके बाद हमने सेट बी के लिए क्लोज्ड कर्व बना लिया। अब सेट ए और सेट बी इन दोनों सेट्स के दो एलिमेंट्स आपस में कॉमन हैं। उन कॉमन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इन दोनों सर्कल्स को आपस में ओवरलैप कर लिया, यानी कि बी का कुछ पोर्शन ए में है और ए का कुछ पोर्शन बी में है। तो 5 और 6 इन दोनों को हमने ओवरलैप कर दिया कि ये दोनों में मौजूद है, इनको हमने कॉमन ले लिया। तो यूनिवर्सल सेट हमने बाहर ले लिया रेक्टेंगल में। तो अब यूनिवर्सल सेट में हमारे पास पीछे जस्ट एक एलिमेंट बचा है और वो है 1, जो कि ए और बी दोनों में नहीं है, वो हमने जस्ट लिख दिया बाय 1। तो ये होगी हमारे पास वेन डायग्राम फॉर यूनिवर्सल सेट 1 to 9 एंड सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 to 6 हैं और सेट बी के एलिमेंट्स 5 to 9। तो ये एग्जाम्पल नंबर जो हमने पढ़ी थी लास्ट पेज पे 2 के लिए ये वेन डायग्राम है। 5 and 6 are the elements at the intersection of sets A and B। 5 और 6 वो एलिमेंट्स हैं जो सेट A और सेट B दोनों के इंटरसेक्शन सेट में आ सकते हैं कि वो दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन सेट ओनली इंक्लूड्स कॉमन एलिमेंट्स। नोट ये है कि इंटरसेक्शन सेट्स में जस्ट वही एलिमेंट्स आते हैं जो कि दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं। ये बात तो हमें पहले भी पता है कि इंटरसेक्शन सेट में जस्ट वही एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज, तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, 6। ठीक है, 5 है और एक है 6, तो ये हमने शो कर लिया। सेट्स दैट हैव नॉन नल इंटरसेक्शन आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। ऐसे सेट्स जिसमें नल इंटरसेक्शन यानी कि नल सेट इंटरसेक्शन में ना आए, जिसकी इंटरसेक्शन हम अगर फाइंड करें तो उनमें नल सेट ना हो, बल्कि नल सेट की बजाय इंटरसेक्शन सेट में हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट हो, तो वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। क्योंकि ओवरलैपिंग सेट वो था कि दो ऐसे सेट्स जिनके एटलीस्ट एक भी अगर एलिमेंट दोनों में कॉमन है या सेम है तो वो ओवरलैप करते हैं। तो इंटरसेक्शन हम तभी फाइंड करते हैं जब एलिमेंट्स कॉमन होंगे। इट्स मीन जब अगर इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो वो दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे, वो आपस में ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। द एलिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी आर, के एलिमेंट्स जो इन यूनियन फाइंड करेंगे तो इनमें जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हैं। अगर हम सेट ए और सेट बी दोनों का यूनियन फाइंड करते हैं तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। क्योंकि इनके यूनियन में तो 1 है ही नहीं, तो इसलिए 2 से 9 तक। द सेट ऑफ कंप्लीमेंट एलिमेंट्स नॉट इन ए इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है तो वो ए का कंप्लीमेंट कहलाएंगे। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्राइम यानी ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, अब सेट ए के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमने कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट में वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन वो सेट ए में ना हो। तो हम इसमें क्या होगा 1, 7, 8 एंड 9। तो ये हमने ए कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया। इसी तरह यहाँ से हम बी कंप्लीमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। बी कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, अब बी का कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो इट्स मीन हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है लेकिन सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, अब सेट बी में एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7, 8 एंड 9।
इनको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 एंड 4, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया। The difference of A and B are the elements present in A but not in B। तो जब हम A और B दोनों सेट्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो उसमें वो एलिमेंट्स होंगी जो कि सेट A में तो मौजूद हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स सेट B में मौजूद नहीं है। तो इसलिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब सेट A में एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 एंड 6 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8 एंड 9। तो हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो अब ए में है 2 3 और 4 लेकिन बी में 2 3 4 नहीं है, इसलिए डिफरेंस ऑफ ए एंड बी में हमारे पास 2 3 एंड 4 आएंगे। तो मतलब ये कि अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं कि सेट्स को अगर हम वेन डायग्राम में शो करते हैं तो इससे हम इजीली उनका यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। सेट्स के ऊपर जो भी हम ऑपरेशंस यूज करते हैं उन ऑपरेशंस को वेन डायग्राम में हम इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर सेट्स हमारे पास वेन डायग्राम की फॉर्म में होंगे तो हमारे पास ये सारे ऑपरेशंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में जस्ट हमने वेन डायग्राम को डिस्कस किया है कि वेन डायग्राम में हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे हम वहाँ से इजीली सेट्स के ऑपरेशंस जैसे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, इसके अलावा इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट